नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। क्रिकेट में एक कहावत कही जाती है और खूब चर्चाएं भी होती है इसकी कि पकड़ो कैच जीतो मैच। और इसीलिए जब फील्डर फील्डिंग कर रहा होता है तो कई ऐसे कैच होते हैं कि जो आपके दिल को छू लेते हैं। कई ऐसे कैच होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते हैं कि यह फील्डर पकड़ भी सकता है, लेकिन खिलाड़ी पकड़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपको हाल फिलहाल की स्थिति की घटना अगर मैं बताऊं तो आप T20 वर्ल्ड कप का सूर्य कुमार यादव का वो कैच याद करिए, जहां पूरा देश या दुनिया में हर वो लोग जो भारत को चाहते हैं, भारत के प्लेयर को, भारत को चाहते थे कि भारत T20 वर्ल्ड कप जीते। जब मिलर का वो कैच हवा में आया और सूर्य कुमार यादव जब उस कैच को पकड़ने के लिए बाउंड्री की तरफ दौड़ रहे थे तो 125 करोड़ देशवासियों की दुआएं उनके पीछे दौड़ रही थी और सबको यही दुआ कर रहा था कि सिर्फ और सिर्फ ये कैच पकड़ लो। कमेंट्री बॉक्स से लेकर के हर कोई, वो इरफान पठान हो चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, सब कोई कमेंट्री बॉक्स में भी खड़े होकर के सिर्फ यही कह रहा था, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ। मतलब वो कैच इतना इंपॉर्टेंट था और इसीलिए कहा जाता है कि एक कैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके मैच को बदलने के लिए। लेकिन आज हम आपको जिस कैच के बारे में बताने जा रहे हैं, उस कैच को आज तक इस तरीके कैच आपने देखा नहीं होगा, और देखा भी होगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरीके कैच पकड़ा जा सकता है। लेकिन गुरु, कैच पकड़ा है और जो पकड़ा है खिलाड़ी ने, उसका अगर वीडियोस आप देखेंगे किस तरीके से हवा में उछल करके कैच को पकड़ा गया है, उसके बाद आपके उस वीडियो को देखने के बाद या उस कैच को देखने के बाद आपके जहन में मतलब यह सवाल जरूर दौड़ेगा या कि अरे यार ये कैसे हो सकता है। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड का ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने क्रिकेट के मैदान में एक ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया, या यूं कहें कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर मैदान के अंदर ऐसा क्या कर दिया न्यूजीलैंड के इस ऑलराउंडर ने, बताएंगे आपको। लेकिन उसके पहले आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि दरअसल वो कैच कौन सा था और किस कैच की हम आपसे बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का रोमांच शुरू हो चुका। दूसरे दिन के खेल तक इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक की शतक पारी से मेजबान न्यूजीलैंड पर अपनी बढ़त बना ली है। इंग्लैंड की पारी में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को विकेट निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि कीवी फील्डरों ने अपना जबरदस्त एफर्ट दिखाया। खासतौर से ग्लेन फिलिप्स ने ओली पोप का वो कैच पकड़ा, उस पर तो यकीन कर पाना मुश्किल था। ग्लेन फिलिप्स ने जिस अंदाज में हवा में तैरते हुए ओली पोप का कैच पकड़ लिया, वो अद्भुत था, अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था। टीम सऊदी की गेंद पर ओली पोप ने गली के क्षेत्र में एक बहुत ही सुंदर कट किया था। गेंद ग्लेन फिलिप्स से बहुत दूर से जा रही थी, लेकिन उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ हवा में गोता लगाकर एक हाथ से कैच लपक कर इंग्लैंड के खिलाड़ी का काम तमाम कर दिया। इस कैच को देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। यही बात हम आपसे कह रहे हैं, कोई इस बात को यकीन करना नहीं कर पा रहा था कि कैच पकड़ा जा सकता है, कि कोई खिलाड़ी ऐसा भी कर सकता है, इस तरीके से कैच पकड़ सकता है। टीम सऊदी की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स का यह कैच इतना महत्वपूर्ण था कि हैरी ब्रूक और ओली पोप के बीच हुई 151 रनों की साझेदारी टूट गई। यही वो टर्निंग पॉइंट होता है कैच का, कि एक बड़ी साझेदारी जो तब्दील होने जा रही थी, बड़ा स्कोर खड़ा कर रही थी, और ऐसे में इस तरीके की बेहतरीन फील्डिंग और फील्डर जब इस तरीके की बेहतरीन कैच पकड़ता है तो मैच का वहां से रुख ही अलग हो जाता है, मैच की दिशा बदल जाती है और वो कैच उस टीम को जीत की दहलीज की तरफ ही लेकर बढ़ जाता है। आउट होने से पहले ओली पोप ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के नाक में दम कर दिया था। पोप ने 98 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 77 रनों की दमदार पारी खेली। ओली पोप की इस दमदार बल्लेबाजी के कारण ही इंग्लैंड की टीम का स्कोर 300 रनों के पार हुआ। ओली पोप के अलावा इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रूक ने कमाल का खेल दिखा। दूसरे दिन की समाप्ति पर हैरी ब्रूक ने 163 गेंदों पर 132 रन बनाकर खेल रहे थे। वहीं उनके साथ क्रीज पर खुद कप्तान बेन स्टोक्स मौजूद हैं। इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 319 रन बना लिए हैं। इससे पहले कीवी टीम ने अपनी पहली पारी में 348 रन बनाए थे। बहरहाल अगर इस तरीके कैच आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। आप इस कैच को देखने के बाद क्या सोचते हैं? आपको भी क्या उसी तरीके का शौक लगा जैसे हमें लगा? कमेंट करके जरूर बताइए।